नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अग्निवीर बैच में आपके लिए बहुत शानदार मटेरियल लेकर आ रहे हैं, साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों यदि आपको अग्निवीर में सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यू जुड़िए रहेगा वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं साइंस में, और साइंस में जो पहला वो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका बायोलॉजी का। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी इंट्रो। दोस्तों हम बायोलॉजी को पढ़ने से पहले, जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और जीवन की उत्पत्ति पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए हमें जो अध्ययन करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, और दोस्तों दूसरा हमें देखना होगा पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन। लेकिन हमें केवल उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन। दोस्तों ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है, जो साइंटिफिक रीजन है वो मानी जाती है उसके बिग बैंग थ्योरी से हमारी ब्रह्मांड की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम जीवों के अध्ययन की। तो इसी जीवों के अध्ययन को कहा जाता है जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान के अंदर पढ़ना क्या है हमें। तो जीव विज्ञान के अंदर दोस्तों हमें जीवों के अध्ययन के बारे में देखना है, जीवों की स्टडी हुई, जीवों को कितने भागों में बांटा, कितना इनका वर्गीकरण किया, केवल इंट्रो के अंदर हमें यही पढ़ना है। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा का जो वर्ड है ये है भाषा कौन सी, ग्रीक भाषा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के बायोलॉजी के दो पार्ट कर दिए, एक तो दोस्तों बनता है बायोस और एक बनता है लोगस। दोस्तों बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। दोस्तों लाइफ को हम हिंदी में कहेंगे जीवन, और स्टडी ऑफ को क्या कहेंगे, अध्ययन। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जिस विषय में हम जीवधारियों का अध्ययन करें या जीवन का अध्ययन करें, स्टडी करें, वो क्या कहलाती है, हमारी जीव विज्ञान कहलाती है। तो हम इसे ब्रीफ में कह सकते हैं कि जीवधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वह क्या कहलाती है दोस्तों, जीव विज्ञान कहलाती है, वह जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को ग्रीक भाषा के दो वर्ड में तोड़ दिया, एक है बायोस, एक है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोले तो अध्ययन। तो सभी जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, जीव विज्ञान कहलाती है। अब बात करते हैं हम जो जीव विज्ञान है, ऐसे वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस। दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, 1801 की बात है। वैज्ञानिक एक था लेमार्क और दूसरा था ट्रेविरेनस। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। दोस्तों जो बायोलॉजी वर्ड है इसका यूज किसने किया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने।
अब बात करते हैं जीव विज्ञान जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो दोस्तों जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान दोस्तों आपको केवल जुड़ा रहना है। अग्निवीर में सिलेक्शन जो लेना है तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा वीआरबी एजुकेशन से। वीआरबी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छी फैकल्टी, अच्छी टीम के साथ उतर रही है और आपको मैं ये आश्वासन देता हूं कि आपका जो मैटर है वो 101% आपका मैच करेगा। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिएगा वीआरबी एजुकेशन। उसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 50 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी है केवल आपको, एक मूल मंत्र है वो आपका है वीआरबी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में आएगा, हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारी नौकरी लग जाए। अब बात करते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को बताया दोस्तों कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। एक है दोस्तों जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट रखा है। जीव विज्ञान को कहा जाता है क्या, बायोलॉजी। इसकी एक शाखा हो जाती है दोस्तों जूलॉजी। जूलॉजी जिसे कहेंगे हम जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दोस्तों दूसरी हो जाती है आपकी क्या, बॉटनी। दोस्तों क्या हो जाती है आपकी, बॉटनी। बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जी हां दोस्तों, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा, बायोलॉजी को, एक तो है जूलॉजी जंतु विज्ञान, एक है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जो जूलॉजी है जंतु विज्ञान, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे किसका, जंतुओं का। किसका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे दोस्तों एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन, स्टडी। जंतुओं का अध्ययन किस में करेंगे हम, जंतु विज्ञान में करेंगे। जैसे मनुष्य, ह्यूमन, पक्षी, बर्ड्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स, कीट। ठीक है दोस्तों, हाँ कीट को बोला जाता है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। इन सभी का अध्ययन करेंगे इसमें हमें, जंतु विज्ञान में। अब बात करते हैं किसकी, वनस्पति विज्ञान की। तो वनस्पति विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, पौधों का। पौधों का अध्ययन, स्टडी की जाती है या अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। अब पौधों का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं जंतु विज्ञान के जनक की, फादर की बात करें तो वो कौन थे भाई, वैज्ञानिक थे अरस्तु। कौन से वैज्ञानिक थे भाई, अरस्तु। और बॉटनी की यदि बात करूं मैं जनक की, तो वो जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों। तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को बोला जाता है जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर जैसे बताया एग्जांपल, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, रेप्टाइल्स सरीसृप हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, कीट हो गए, इन सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो जंतु विज्ञान जूलॉजी में किया जाता है। और इसके यदि फादर की बात करें तो वो कौन है, अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी भी बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो भी कौन है दोस्तों, अरस्तु, अरिस्टोटल। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम, जनक हो गया, इसके जनक हो गए थियोफ्रेस्टस। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम।
ठीक है दोस्तों। और इसकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसकी भी एक बुक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है दोस्तों। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। उसकी एक जो फेमस बुक है वो कौन सी है, हिस्टोरी ऑफ ए प्लांटेरियम। जबकि जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, कीट, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और जनक की बात करें तो जनक कौन हो गए, अरस्तु। और इनकी भी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरी ऑफ ए एनिमालियम। दोस्तों इसके अंदर भी लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कितने जंतुओं का, 500 जंतुओं का अध्ययन किया गया था। और इस बुक में बात करें तो इस बुक में भी लगभग 500 पौधों का अध्ययन किया गया था। 500 पौधों का क्या गया था, अध्ययन किया गया था, स्टडी की गई थी। अब दोस्तों अब इनके विभाजन की बात हो गई, हम अब लेकर चलते हैं आपको कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, इसे कह सकता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ है, तो देखिएगा, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो उनकी शारीरिक संरचना, वो उनकी स्पेशलिटी, विशेषता तथा कार्यों के आधार पे उनका क्या गया है, वर्गीकरण किया गया है। और जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, बताया मैंने अभी, जीवधारियों का वर्गीकरण उनकी विशेषता, कार्य, उद्भव, इवोल्यूशन, कार्य, उद्भव आदि के आधार पर किया। ठीक है दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण उनकी विशेषता, कार्य, इवोल्यूशन आदि के आधार पर किया। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है या टैक्सोनॉमी किसकी स्टडी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज ही क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है या फिर वर्गीकी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम वर्गीकरण की पद्धतियां। तो दोस्तों वर्गीकरण की पद्धतियां या फिर मैं कह सकता हूं क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन या हम कह सकते हैं वर्गीकरण की पद्धतियां। वर्गीकरण की पद्धतियां जो हैं दोस्तों, उनका जनक, वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं उसका जो जनक है वो कौन है, कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं उनके जो जनक हैं वो कौन है, कैरोलस लीनियस। दोस्तों यदि मैं बात करूं सजीव जगत की, तो जो लिविंग वर्ल्ड को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही दो भागों में बांटा था। वो एक तो था आपका पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। तो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया तो इसमें पहला था आपका पादप जगत और दूसरा था दोस्तों जंतु जगत। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कौन सा था, जंतु जगत। पादप जगत था उसको बोला जाता है प्लांट किंगडम और इसको कहा जाता है एनिमल किंगडम। कुछ साल बाद दोस्तों
वैज्ञानिक आए, कुछ साल बाद वैज्ञानिक आए, ये तो केवल दो जगत में बांटने वाले हो गए। केवल कितने जगत में बांटने वाले हो गए दोस्तों? दो जगत में। हम इसको एक नाम और भी दे सकते हैं कि जो कैरोलस लिनियस है उसको कहा जाता है वर्गीकी के पिता। वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो कौन कहलाते हैं? कैरोलस लिनियस। दोस्तों केवल मैंने दो ही बताए हैं। पहला है आपका कैरोलस लिनियस ने बांटने वाले दो, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लेकिन वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में 5 जगत हैं। तीसरे जगत में किसने बांटा था? तो हम कह सकते हैं थर्ड जगत, किंगडम में, थर्ड जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन हुआ करते थे दोस्तों? तीसरे जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक, तो दोस्तों उनका नाम है हैकल। कौन है दोस्तों? हैकल। इन्होंने जो बांटा था वो तीसरा जगत दिया था प्रोटिस्टा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जगत कौन था? प्रोटिस्टा। फोर्थ जगत, जो फोर्थ किंगडम है, चौथा जगत है, चौथे जगत में बांटने वाले, चौथे जगत में बांटने वाले जो वैज्ञानिक हुए थे, चौथे जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों, उनका नाम है कोपलैंड। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है उनका? कोपलैंड। और इन्होंने दोस्तों जो चौथा जगत खोजा था उसका नाम क्या था? मोनेरा। ठीक है दोस्तों, जगत पहला था पादप जगत, प्लांट किंगडम, दूसरा था जंतु जगत, एनिमल किंगडम, तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है मोनेरा। लेकिन अभी मैंने बताया कि वर्तमान में हमारे पास कितने जगत हैं? 5 जगत। मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों कितने जगत हो गए? 4 जगत। अब देखिएगा पांचवें जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक, पांचवें जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक वो कौन है दोस्तों? वो हैं R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। और इन्होंने जो पांचों जगत खोजा था वो कौन सा खोजा था दोस्तों? वो फंजाई खोजा था, जिसको हम कह सकते हैं क्या? कवक। ठीक है दोस्तों, पांचों जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए? R.H. व्हिटेकर। पहला जगत हो गया आपका पादप जगत, दूसरा जगत हो गया जंतु जगत, तीसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा, चौथा हो गया मोनेरा, और अंतिम जगत कौन सा हो गया? फंगई, या फिर हम कह सकते हैं कवक। और ये किसने खोजा था? R.H. व्हिटेकर ने। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है, अंतिम पांचवें जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? R.H. व्हिटेकर। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कुल किंगडम, वर्तमान में कुल जगत दोस्तों कितने हैं? 5। अभी इनका सीरियल वाइज क्या होगा? नंबर 1 हो जाएगा आपका पादप जगत। नंबर 2 दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत। तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रोटिस्टा। चौथा कौन सा हो जाएगा? मोनेरा। और अंतिम पांचों जगत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कवक। तो वर्तमान में हमारे पास कितने जगत हैं? 5 जगत हैं, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। अंतिम जगत में बांटने वाले कौन से हो जाएंगे दोस्तों? वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर। और पांचवें जगत में बांटने वाले कौन से हो जाएंगे? R.H. व्हिटेकर। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर्वप्रथम सजीव जगत का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक, सर्वप्रथम सजीव जगत का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक, तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस। दोस्तों कैरोलस लिनियस ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है जीव विज्ञान के अंदर। तो बताया मैंने, सबसे पहले यदि सजीवों का 2 भागों में विभाजन करने वाले थे तो वही थे कौन है? कैरोलस लिनियस। और अंतिम 5 जगत में बांटने वाले थे वो कौन थे? R.H. व्हिटेकर। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए कैरलस लीनियस ने और भी आगे बायोलॉजी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट दिए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे। जैसे कैरलस लीनियस ने इसके अलावा जीवों का वर्गीकरण करने के साथ साथ जीवों के वर्गीकरण करने के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति, जीवों का वर्गीकरण करने के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति लागू की जिसके अंदर वैज्ञानिक नाम, लिखना नहीं दोस्तों आपको, ये आपको केवल समझना है। जीवों का वर्गीकरण करने के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति लागू की जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति सॉरी दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण करने के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति लागू की जिसके अंदर जाति तथा वंश रखे गए। ये दो नाम थे, एक तो नाम था क्या, जाति, और दूसरा नाम क्या था, वंश। इसके आधार पर उन्होंने जो पद्धति चलाई उसका नाम था द्विनाम पद्धति, बाइनोमल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इन्होंने द्विनाम पद्धति चलाई। उस पद्धति के अनुसार पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों, जाति, और उसके क्या लिखा जाता है, वंश का नाम, और उसके बाद में जाति का नाम। इन्होंने द्विनाम पद्धति के अनुसार, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, इसे द्विनाम पद्धति भी कह सकते हैं, और द्विनाम पद्धति या फिर वैज्ञानिक नाम ये किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने दिया था दोस्तों। इसलिए कैरलस लीनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति के जनक। किसको कहा जाता है, कैरलस लीनियस को। कैरलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति में बताया मैंने अभी, द्विनाम पद्धति के अंदर उन्होंने कहा था कि पहले नंबर पे लिखा जाएगा वंश का नाम और दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा किसका नाम है, जाति का नाम। जी हाँ दोस्तों, पहले किसका लिखा जाएगा, वंश का नाम लिखा जाएगा, और बाद में किसका लिखा जाएगा, जाति का नाम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वंश को क्या बोला जाता है, जीनस, और जाति को क्या बोला जाता है, स्पेसीज। तो उन्होंने जीनस और स्पेसीज के आधार पर एक पद्धति बनाई, एक नोमेनक्लेचर किया, जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है, कहते हैं, वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं इसको, और द्विनाम पद्धति कहते हैं, जिसके जनक कौन हो जाएंगे, कैरलस लीनियस। दोस्तों, वंश और जाति के आधार पर नाम रखा, मैं जिसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, होमो सेपियंस। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है, होमो सेपियंस। होमो तो इसका क्या हो जाएगा, वंश, और सेपियंस क्या हो जाएगी, इसकी जाति। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा वंश, और सेपियंस क्या हो जाएगी, जाति। इसमें एक दोस्तों नियम भी दिया था इन्होंने। क्या नियम दिया था कि होमो जो वर्ड है, होमो, वो इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा, और सेपियंस जो होगा उसका पहला जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि जो वंश होता है उसका पहला जो वर्ड होगा, पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पेसीज है, जो जाति है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा दोस्तों, स्मॉल होगा। इस प्रकार से इन्होंने वंश और जाति के आधार पर द्विनाम पद्धति दी, और द्विनाम पद्धति के आधार पर इन्होंने वैज्ञानिक नामकरण कर दिया। और अभी जो वर्तमान में हमारे पास जितने भी सजीव जगत के अंदर जो भी वर्ड है इसके अंदर, उन सभी वर्डों का क्या है, अभी कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। अब जैसे हम चलते हैं, मैंने कुछ वैज्ञानिक नाम, इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम मैंने की पीडीएफ बनाई है, उसमें हम चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अब नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। सभी वैज्ञानिक नाम एक साथ देखेंगे, और इनको याद करने की ट्रिक है वो भी हम साथ साथ देखेंगे दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट तो यही रहता है कि बच्चों को वैज्ञानिक नाम याद नहीं हो पाते हैं दोस्तों, हम वो भी आपको याद करवाएंगे। तो अभी मैंने बताया था, सबसे पहला
सबसे पहला जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका कौन सा है, मनुष्य। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, होमो सेपियंस। इसमें दोस्तों बताया मैंने, पहले क्या लिखा जाएगा, वंश लिखा जाएगा, और बाद में क्या आएगी दोस्तों, जाति आएगी। तो पहले जो वंश है वो तो क्या हो जाएगा आपका होमो, और सेपियंस क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी सॉरी होमो आपका क्या हो जाएगा वंश, और सेपियंस क्या हो जाएगी जाति। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे बाघ, बाघ का क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। आपका शेर है, शेर का क्या है, पैंथेरा लियो दोस्तों। उसके अलावा आपका क्या है, चीता, उसका क्या है, पैंथेरा पार्डास। ठीक है, ये इसमें आप देख रहे होंगे तीनों का वंश, तीनों का जो वंश है क्या है, पैंथेरा। तो हम ये कह सकते हैं कि वंश एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवों की जाति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसका भी पैंथेरा टाइग्रस है, इसका पैंथेरा लियो है, और इसका पैंथेरा पार्डास है। याद करना है आपको कैसे है, बाघ को टाइगर बोलते हैं तो टाइगर से क्या हो जाएगा, ट्रिग्रस बन जाएगा। शेर का लोइन बोलते हैं तो लोइन से क्या बन जाएगा, लियो बन जाएगा। चीता को पार्डास या फिर लियोपार्ड बोलते हैं। तेंदुआ भी होता है नहीं, तेंदुआ ही दोस्तों, तो तेंदुआ लियोपार्ड, लियोपार्ड से बन जाएगा पार्डास। इसके अलावा मोर, तो दोस्तों मोर का हो जाएगा पाओ क्रिस्टस। क्या हो जाएगा दोस्तों, पाओ क्रिस्टस। ऐसे याद कर लेना कि मोर जो होता है उसका पांव जो होता है वो सफेद होता है, बाकी का पूरा कल क्या होता है, कलरफुल होता है। तो इस प्रकार से याद करोगे तो मोर का क्या हो जाएगा, पाओ क्रिस्टस। ये न्यूमोनिक्स मेथड है दोस्तों, आपको आंसर में ही आंसर ढूंढना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये मैं जो निशान लगा रहा हूं वो आपके इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों मक्खी इंपॉर्टेंट, इसका क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, मुस्का डोमेस्टिको ऐसे कर लेना, घरेलू मक्खी है, डोमेस्टिक से बन जाएगा डोमेस्टिका। उसके अलावा मेंढक हो जाएगा दोस्तों, मेंढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना। जो मेंढक होता है वो आवाज कैसे निकालता है, टर्टर की आवाज निकालता है। पानी के अंदर बारिश जब होती है तो उसमें कैसे आवाज निकालता है, ट्रेटर की आवाज निकालता है, वहां से आवाज निकल के आएगी आपकी टिग्रीना। ऐसे याद करना आपको। अच्छा बिल्ली है, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा दोस्तों, फेलिस डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेलिस डोमेस्टिका। क्यों, क्योंकि बिल्ली भी कैसे जानवर है, डोमेस्टिक जानवर है या घरेलू जानवर है, तो हम कह सकते हैं डोमेस्टिका से क्या बन जाएगा, घरेलू। कुत्ता, दोस्तों आप देखते होंगे कि हम आजकल आदमी पे विश्वास कम करते हैं, कुत्ते पे विश्वास ज्यादा करते हैं। भाई देख रहे होंगे आप, हर घर में एक कुत्ता पालतू होता है, उसको हम बॉडी गार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, हम उसको गार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हम कुत्ता रखते हैं। और जो कुत्ता है वो हमारे जो फैमिली का सदस्य बन गया आजकल, तो हम कह सकते हैं जो फैमिली है उसका सदस्य बन गया कौन, कुत्ता। तो कुत्ता से हो जाएगा कैनिस फैमिलीज दोस्तों। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स और हैं, जैसे कुत्ते के आगे देखो फिर है दोस्तों गाय। क्या है दोस्तों, गाय। गाय को क्या बनाया जा सकता है, इंडिया का बॉस बनाया जा सकता है दोस्तों। इसको दिमाग, दिल और दिमाग में मत लेना, ये मैं केवल आपको याद करवाने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूं। गाय जो है उसको क्या बना सकते हैं, इंडिया का बॉस बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने पर क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तो बॉस इंडिकस हो जाएगा क्या, गाय। उसके अलावा दोस्तों इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक आम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका है मैंगीफेरा इंडिका। हाँ दोस्तों क्या है इसका, मैंगीफेरा इंडिका। क्यों, क्योंकि आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, और मैंगो से बन जाएगा मैंगीफेरा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, और ये राष्ट्रीय फल भी है आपका। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा धान, धान को दोस्तों बोला जाता है चावल। ठीक है, राइस। और राइस जो वर्ड है, राइस जो वर्ड है उस राइस से क्या बन जाएगा, राइजा, ओराइजा, ओरियजा, ओरियजा, राइज। इसमें राइज की वही सारी है ना, तो ओराइजा हो जाएगा, ओराइजा सेटाइवम। ये किसका हो जाएगा, चावल का। गेहूं का कौन सा नाम हो जाएगा दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिक्टम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिक्टम एस्टिवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आता है यहाँ के इस रोग का, मैं यही बता देता हूं आपको, बाकी डिजीज पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। गेहूं का एक रोग होता है जिसका नाम है टुंडू रोग। जी हाँ दोस्तों, कौन सा रोग है, टुंडू रोग। ये टुंडू रोग जो है इसका संबंध किससे है, ये पूछा जाता है पेपर में, तो किससे है, गेहूं से। इसके अलावा दोस्तों मटर, मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीज, और पीज से क्या बन जाएगा, पिजम सेटाइवम। तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिजम सेटाइवम। उसके बाद दोस्तों सरसों, सरसों भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज हो जाएगा सरसों का।
कमल का दोस्त हो जाएगा नूलेम्बा नुसिफेरा। जी हाँ दोस्तों, कमल का क्या हो जाएगा? नूलेम्बा नुसिफेरा। ये रहा दोस्तों, कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा नूलेम्बा नुसिफेरा गार्टन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद करना है। उसके अलावा जो है दोस्तों बरगद, बरगद का है फाइकस बेंडोलेसिस। जी हाँ दोस्तों, फाइकस बेंडोलेसिस किसका है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है। कि कुछ वैज्ञानिक नाम जो हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट जो होते हैं वो ही केवल मैं बता पा रहा हूँ। बाकी तो ऐसे यदि बात करें तो बहुत हजारों की संख्या में आपको वैज्ञानिक नाम देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बरगद का क्या हो जाएगा? फाइकस बेंडोलेसिस। गन्ना का भी रहने दो आप। उसके अलावा कपास, ये पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, गैसीपियम, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैसीपियम। उसके अलावा मूंगफली, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरेकिस हाइजोपिया, अरेकिस हाइजोपिया। आप ऐसे याद कर लेना कि मूंगफली, मूंगफली आपके पास यदि कम है, आपको अकेले को खानी है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप क्रिस की तरह, अरे क्रिस, अरे किस की तरह, क्रिस की तरह आप कहां पे जा खाएंगे? हाई पे जाके फिर खाएंगे इसको, ठीक है, हाइट पे जाके फिर खाएंगे किसको? मूंगफली को। यदि आपको अकेले में खाना है दोस्तों, अकेले मूंगफली खानी नहीं चाहिए, बटोर कर खानी चाहिए वैसे तो। उसके अलावा दोस्तों कॉफी, कॉफी का हो जाएगा दोस्तों कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों बात करें मक्का, मक्का को खाओ और मौज करो, मक्का जिया मेजा, मक्का खाओ और मौज करो, जिया मेजा, जियो और मौज करो, ऐसे याद कर लेना। रिलेट करना है केवल आपको, एक बार याद हो जाएंगे उसके बाद समस्या नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आप रट नहीं सकते, इनको थोड़ा सा आप समझोगे तो एक इनका रिलेशन बना सकते हो। तो ये रिलेशन ही बना रहा हूं मैं कि इससे आप, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक्स मेथड, जिससे आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल सकता है। कि भाई हम देखेंगे मक्का, मक्का को सर ने कहा था कि खाओ और मौज करो, जियो और मौज करो, तो आपको ऑप्शन में कहीं जिया मेजा मिलेगा, आप तुरंत टिक कर दोगे इसको, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आपका हो जाएगा कौन सा? अच्छा दोस्तों, एक आपका है बाजरा। इस बाजरे का, ये बाजरा भी इंपॉर्टेंट है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वो क्या है? पेनिसिटम अमेरिकोनम, ठीक है दोस्तों, बाजरा का क्या है? पेनिसिटम अमेरिकोनम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफी रहेगा दोस्तों। ये आपका हो गया जीवों का वर्गीकरण। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा VRB एजुकेशन चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।